हेलो दोस्तों, एसबी कोचिंग क्लास नौगांव के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने जो अभिलेखों की श्रृंखला स्टार्ट की थी उसी के क्रम में आज एक नया अभिलेख आपके लिए लाए हैं जिसका नाम है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसके पहले हम लोग बोगजगोई का अभिलेख, हेडियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, कनिष्क का रवातक अभिलेख और प्रयाग प्रशस्ति, इन अभिलेखों के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हमें जिस अभिलेख के बारे में पढ़ना है वो है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, या इसी का दूसरा नाम है गिरनार अभिलेख। इसके बारे में आज हमें आपकी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो प्रथम पॉइंट, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है यह आपके गुजरात के गिरनार नामक जगह पर स्थित है। इसकी जो भाषा है वो है आपकी संस्कृत भाषा, इसकी जो लिपि है वो है आपकी ब्राह्मी, और जो शैली है वो है आपकी चंपू शैली। चंपू शैली से तात्पर्य है आपका कि जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाए वो आपकी क्या कहलाती, चंपू शैली। इसकी खोज की थी जेम्स प्रित्सेप, ठीक है, जेम्स प्रित्सेप के द्वारा इसको खोजा गया था। इस अभिलेख में कुल 20 पंक्तियां हैं। इस अभिलेख में 3 राजवंशों मतलब मौर्य वंश, आपका शक वंश और आपका गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ ही इसमें 4 शासकों चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के बारे में भी जानकारी मिलती है। यह अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यही एकमात्र अभिलेख है जो सुदर्शन झील के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। सुदर्शन झील, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त के द्वारा गुजरात के गिरनार नामक जगह पर करवाया गया था। यह क्षेत्र सूखे की वजह से यहाँ पर कृषि व्यवस्था में बहुत ही समस्याएं आती थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद सम्राट अशोक के द्वारा इसी सुदर्शन झील से 2 नहरें निकाली गई थी कृषि की समस्याओं को दूर करने के लिए। अब रुद्रदामन के समय यहाँ पर भयंकर पानी बरसता है जिसकी वजह से बाढ़ और बाढ़ की स्थिति बन जाती है, और तूफान के साथ तूफान भी आता है जिसकी वजह से सुदर्शन झील आपकी क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो बिना कोई कर लगाए और जनता से पैसा लिए बिना रुद्रदामन ने इसकी क्या कराई थी, आपकी मरम्मत कराई थी, और स्कंदगुप्त ने भी इसकी क्या कराई थी, मरम्मत कराई थी। तो इसलिए यह अभिलेख इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है, और किस किस शासक ने इस सुदर्शन झील के निर्माण कार्य में अपना योगदान दिया है उसके बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यही वह प्रथम अभिलेख है जिसमें बेगार शब्द का उल्लेख किया गया है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ही स्वयंवर प्रथा और प्रेम विवाह के बारे में बताया गया है। और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इस अभिलेख से हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न आपका जरूर बनता है, चाहे वो आपका नेट का एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका एमपी सेट राज्य पात्रता परीक्षा हो, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे आपके स्टेट एग्जाम हो। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। तो इसके बारे में आपको बताया जा रहा है, और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह एकमात्र अभिलेख है जो कर संरचना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। मतलब इसमें पहली बार 6 प्रकार के करों का उल्लेख किया गया है कि कौन कौन से कर राजाओं द्वारा लगाए गए थे। तो ये आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। आगे आपको नेक्स्ट अभिलेख के बारे में बताया जाएगा। ये आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख समाप्त होता है। तो बने रहिए चैनल के साथ, अपने दोस्तों और साथ में पढ़ने वालों को चैनल के बारे में बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है। आपको इसी तरीके समय समय पर आपको सारा इतिहास यहाँ आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, सारे के सारे टॉपिक
एसबी कोचिंग नौगांव के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ पढ़ने के बाद आपको कहीं और जगह पढ़ने की दिक्कत ही नहीं आएगी। सारी चीजें आपको यहीं पर कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट क्लियर करवाई जाएंगी। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपको जो कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा वो बहुत ही शानदार रहेगा और यहाँ पढ़ने के बाद आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। धन्यवाद।